हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के इस महाकुंभ बैच में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति, जिसे हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल क्लियर, वो भी बेहद कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें पढ़ना है बच्चा पार्टी, वो पढ़ना है रेखाओं के दिक अनुपात, दिक कोसाइन तथा दिक अनुपात, दिक अनुपात। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए और दिक कोसाइन और दिक अनुपात को एकदम आसानी से समझ जाइए। चलिए सबसे पहले त्रिविमीय स्पेस तैयार करते हैं, जिसमें इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष और इसको जेड अक्ष कहा जाता है। जहाँ पे तीनों अक्ष मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। बच्चा पार्टी एक्स अक्ष ए है, वाई अक्ष इधर है और जेड अक्ष इधर न होकर के एक्चुअल में क्या है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है बच्चा पार्टी। क्योंकि हम बाहर की तरफ दर्शा नहीं सकते, इसलिए इसको हम कुछ इस प्रकार से बना दिए हैं। तो बच्चा पार्टी एक्स अक्ष सिर्फ यहीं पे नहीं है, एक्स अक्ष इसके बाद भी है, वाई अक्ष सिर्फ ऊपर नहीं है, वाई अक्ष नीचे भी है, जेड अक्ष सिर्फ बाहर की तरफ नहीं है, जेड अक्ष अंदर की तरफ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने 2D स्पेस में पढ़ रखा है कि मूल बिंदु के दाहिनी ओर धनात्मक एक्स एक्सिस, बाईं ओर ऋणात्मक एक्स एक्सिस। ऊपर की तरफ क्या होता है, धनात्मक वाई एक्सिस, और नीचे की तरफ क्या होता है, ऋणात्मक वाई एक्सिस। इसी प्रकार से जो जेड अक्ष होता है, मूल बिंदु से बाहर की ओर धनात्मक जेड एक्सिस और मूल बिंदु के अंदर ऋणात्मक जेड अक्ष होता है। तो बच्चा पार्टी रेखाओं के दिक कोसाइन तथा दिक अनुपात को जानने के लिए हमने एक रेखा लिया, उस रेखा का नाम रख दिया हमने एल। क्या रख दिया, एल। माना रेखा यल जो है एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा एंड जेड अक्ष जो ऐसे है बच्चा पार्टी, कैसे है, ऐसे है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि 180 डिग्री बना रहा है, परंतु एक्चुअल में जेड अक्ष कैसे है, ऐसे है। तो ये जो एंगल बन रहा है इधर से, ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है, गामा। इसको हम कुछ इस प्रकार से दर्शा देंगे, ये क्या है, गामा। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे हम सपोज करते हैं और आपको डिफाइन करते हुए सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। माना रेखा एल तीनों अक्षों एक्स अक्ष, एक्स वाई तथा जेड के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाती है। इन कोणों को दिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, दिक कोण कहते हैं, दिक कोण कहते हैं। तथा इनके बोले तो दिक कोण के, इनके कोसाइन को, किसके, कोसाइन बोले तो कॉस, इनके कोसाइन को दिक कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, दिक कोसाइन कहते हैं। दिक कोसाइन अक्षों एक्स, वाई तथा जेड के अनुदिश क्रमशः यल, एम
तथा n से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। बच्चा पाठी ध्यानपूर्वक देखिए। अतः L बराबर क्या होगा कॉस अल्फा, M बराबर क्या होगा कॉस बीटा, N बराबर क्या होगा बच्चा पाठी कॉस गामा, कॉस गामा। बच्चा पाठी ये चीज़ याद रखिए जैसे कि धनात्मक एक्स अक्ष और ऋणात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक वाई अक्ष, ऋणात्मक वाई अक्ष, धनात्मक जेड अक्ष और ऋणात्मक जेड अक्ष होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर ये रेखा यल ऊपर की तरफ है तो रेखा यल पीछे की तरफ मतलब नीचे की तरफ भी खींची जा सकती है। तो नीचे की तरफ जब भी खींची जाएगी रेखा तो बच्चा पाठी एक्स अक्ष के साथ अगर इधर अल्फा एंगल बना रही है तो पीछे कितना बनाएगा पाई माइनस अल्फा, क्योंकि आपको पता है कि किसी रेखा पे टोटल एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। अगर एक्स अक्ष के साथ वो अल्फा आगे की तरफ बना रही है तो पीछे की तरफ कितना बनाएगी 180 माइनस अल्फा। वैसे वाई एक्सिस के साथ 180 माइनस बीटा, वैसे जेड अक्ष के साथ 180 माइनस गामा बनाएगी। इसलिए बच्चा पार्टी यल इक्वल टू कॉस अल्फा ही नहीं, यह इक्वल टू पाई माइनस अल्फा भी होता है। यम इक्वल टू कॉस बीटा ही नहीं कॉस पाई माइनस बीटा भी होता है। एन इक्वल टू कॉस गामा ही नहीं कॉस पाई माइनस गामा भी होता है। इसलिए जो हमारे दिक कोसाइंस होते हैं वो हमेशा सदैव प्लस माइनस के साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि कॉस पाई माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस कॉस अल्फा होता है। कॉस पाई माइनस बीटा माइनस कॉस बीटा के बराबर होता है। कॉस पाई माइनस गामा माइनस कॉस गामा के बराबर होता है। तो बच्चा पार्टी ये हो गया आपका दिक कोसाइन। हाँ, इसमें एक नोट आपको याद रखना है, चलिए बाद में बताते हैं। अभी ये देखते हैं कि दिक कोसाइन के समानुपाती संख्याओं कौन कौन ए बी तथा सी को दिक अनुपात कहते हैं। दिक अनुपात कहते हैं। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा एल के, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा एम के, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, सॉरी हाँ, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के। ये क्या शो करेगा ए इक्वल टू लैम्डा एल, ए बी इक्वल टू लैम्डा एम, सी इक्वल टू लैम्डा एन। लैम्डा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब कोई अनुक्रमानुपाती नियतांक, कोई अचर पद होता है। तो बच्चा पार्टी यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगा, यल की वैल्यू ए अपान लैम्डा के बराबर, एम की वैल्यू बी अपान लैम्डा के बराबर और एन की वैल्यू सी अपान लैम्डा के बराबर। बच्चा पार्टी यही लैम्डा आगे चल करके क्या बनता है, यही लैम्डा आगे चल करके बनता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। n बराबर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, n बराबर हो जाएगा c अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चा पार्टी इसके बाद यहाँ पे देखिए नोट जो आपको याद होने चाहिए। पहला नोट ये है कि जो भी हमारे दिक कोसाइंस हैं उनको स्क्वायर करके अगर ऐड कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। दूसरा नोट आपको ये याद रखना है कि किसी बिंदु P जिनके निर्देशांक आपको अगर दिए गए हैं A1 B1
C1 के लिए दिक् अनुपात क्या होगा बच्चा पार्टी? तो जो बिंदु जो निर्देशांक दिए हैं वही इनके दिक् अनुपात हो जाएंगे। मतलब A की वैल्यू A1 और B की वैल्यू कितना होगा B1 और C की वैल्यू कितना हो जाएगा C1 बच्चा पार्टी। तथा दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे बच्चा पार्टी? ध्यानपूर्वक देखते चलिए। दिक् कोसाइन हो जाएगा L इक्वल टू A1 अपान में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। एक बात का याद रखिए, अभी मैंने सिखाया कि जो आपके दिक् कोसाइन होते हैं वो हमेशा प्लस माइनस के साथ आएंगे। तो ये प्लस माइनस के साथ आया, यहाँ पे यम की वैल्यू आएगी, ये भी प्लस माइनस के साथ आएगी। यहाँ पे B1 अपान में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा C1 अपान में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस माइनस के साथ। तो बच्चा पार्टी कोई भी एक बिंदु अगर दिया है तो उसके जो बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं उनको हम दिक् अनुपात कहते हैं। और उन दिक् अनुपातों या मतलब उस बिंदु P के द्वारा जो स्थिति सदिश का मात्रक सदिश निकालोगे। ये क्या है? मात्रक सदिश में i j k के कंपोनेंट दिक् कोसाइन होते हैं और उस बिंदु द्वारा बने गए स्थिति सदिश के i j k के कंपोनेंट आपके दिक् अनुपात कहलाते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई बिंदु अगर दिया गया है तो उसका पहले स्थिति सदिश निकालिए। स्थिति सदिश के जो i j k के कंपोनेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दिक् अनुपात। और उस स्थिति सदिश का मात्रक सदिश अगर आप निकाल लिए तो मात्रक सदिश के जो i j k के कंपोनेंट होते हैं उनको हम दिक् कोसाइन कहते हैं। बच्चा पार्टी कभी कभी आपको दो बिंदु दिया रहेगा कि माना P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2 दो बिंदु हैं। तो रेखा PQ के दिक् अनुपात अभी मैंने सिखाया कैसे निकालेंगे दिक् अनुपात। इनका स्थिति सदिश निकालोगे बच्चा पार्टी, स्थिति सदिश निकाल लो। PQ वेक्टर का स्थिति सदिश निकालोगे तो कैसे निकालते हो? OQ माइनस OP x2 माइनस x1 इंटू i कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप लिख सकते हैं बच्चा पार्टी। तो दिक् अनुपात अगर यहाँ से निकाला जाए दिक् अनुपात तो A बराबर इनके i j k के कंपोनेंट कौन कौन है? x2 माइनस x1, B इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 एंड C इक्वल टू क्या हो जाएगा z2 माइनस z1। अब PQ का जब मात्रक सदिश निकालोगे बच्चा पार्टी, जो हमने सदिश बीजगणित में आपको सिखाया है, मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं कि अगर PQ का मात्रक सदिश निकालोगे तो किसके इक्वल होता है? PQ वेक्टर अपान में मॉड ऑफ PQ। मॉड परिमाण तो निकालने आता होगा कि i j k के कंपोनेंट के स्क्वायर का जो सम रूट में कर देंगे वही परिमाण होता है। पीछे वाले लेक्चर में आपको सिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताने का प्रयत्न करते हैं कि L बराबर जो दिक् कोसाइन होगा तो इनका मात्रक सदिश निकालोगे तो PQ मतलब पूरा लिखोगे और अपान में क्या होगा मॉड ऑफ PQ। तो यहाँ पे क्या आएगा x2 माइनस x1 अपान में मॉड में PQ। M बराबर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपान में मॉड में PQ। एंड n बराबर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी z2 माइनस z1 अपान में PQ। PQ क्या होता है मैं फिर से बता रहा हूँ, मॉड में PQ अगर निकालना हो, PQ का परिमाण निकालना हो, परिमाण निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि कोई भी सदिश है उसके i j k के जो घटक होते हैं, घटक कौन है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम बता देते हैं कि मॉड ऑफ PQ अगर आपको ना आए तो कैसे निकालोगे
कैसे निकालोगे, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। पीछे जा करके सदिश बीजगणित के लेक्चर को आप देख करके तभी इस चैप्टर को पढ़िएगा, आपकी एक एक कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लिस्टर और क्लियर। अब हम चलते हैं रेखाओं के समीकरण को पढ़ते हैं। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं अंतरिक्ष में रेखाओं के समीकरण को। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी अंतरिक्ष में रेखाओं के समीकरण। रेखाओं के समीकरण। तो बच्चा पार्टी इसके अंतर्गत दो रेखाएं खींची जा सकती थी, लेकिन उसमें से एक डिल्टेड है और एक है। पहला जो है वो आपके सिलेबस में है, तो वही हम आपको पढ़ाएंगे। पहला क्या है कि दिए हुए बिंदु तथा दिए गए दिशा से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये आपके सिलेबस में है बच्चा पार्टी। दूसरा जो है वो होता है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, जो आपके सिलेबस में नहीं है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मुद्दों का बात करेंगे जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो सीधे सीधे बात करते हैं बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखिए कि अंतरिक्ष मतलब त्रिविमीय स्पेस हमने बनाया। देखिए बना दिया। एक बिंदु है यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी दिशा मतलब उसके समांतर सदिश दे दिया गया है। अब यहाँ से बिंदु कौन है, ए, यहाँ से कोई आपकी सदिश जाने वाली है। सदिश क्या है, जाने वाली है। हमने एक वेरिएबल बिंदु यहाँ पे ले लिया ए। अब ये क्या है हमारा ओरिजिन, ए एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, जेड अक्ष होता है। ध्यान से देखिए कि एक बिंदु ए आपको ऑलरेडी दिया गया है, जिसका स्थिति सदिश अगर हम ओ ए निकालें, वो क्या होता है, वेक्टर ए। हमने एक वेरिएबल बिंदु चर बिंदु लिया, क्योंकि हमें इस रेखा का समीकरण चाहिए। तो हमने एक चर बिंदु लिया जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है बच्चा पार्टी, आर। कितना है, आर। अब यहाँ ओ ए से लेकर के OA गए, फिर हम AP गए, और फिर OP को मिलाएं। तो देखिए क्या है, त्रिभुज के नियम से OA प्लस AP इक्वल टू OP है। तो चित्र से आप देखते चलिए बच्चा पार्टी, चित्र से त्रिभुज के नियम से देखिए कि OA के शीर्ष पे हमने AP का पूंछ रखा, और AP के शीर्ष से हमने OA की पूंछ को मिला दिया। यही क्या होता है, परिणामी सदिश होता है। हमने पीछे आपको सदिश बीजगणित में पूरा पढ़ाया है। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A और प्लस में AP लिख सकते हैं, क्योंकि AP हमारा वेरिएबल है। AP का ही इक्वेशन अपने को चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से AP की वैल्यू निकाल ली। AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर A, इक्वेशन नंबर 1 बच्चा पार्टी। अब बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए कि जो AP है हमारा, वो B के समांतर है मतलब उसी की दिशा में है। हम जानते हैं कि AP समांतर अगर B के है तो इंप्लाइज करता है कि AP इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा वेक्टर बी। ए भी हमने पीछे वाले लेक्चर में आपको बताया है कि दो सदिश अगर एक दूसरे के समांतर होते हैं तो प्रथम सदिश बराबर लैम्डा इंटू द्वितीय सदिश होता है। AP की वैल्यू कितना है बच्चे पार्टी, वेक्टर R माइनस वेक्टर A इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। ए को इधर भेज दोगे बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर बी। यही आपका सदिश रूप है। और आपको अगर कोई बिंदु दिया है
और उसकी दिशा दी गई है और उसका सदिश रूप पूछ दे, रेखा के समीकरण का सदिश रूप, तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। बाकी चीज़ें अगर आपको भूल भी जाएं, ये भूल जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। उस बिंदु का पहले स्थिति सदिश निकाल लेना और फिर दी हुई दिशा के स्थिति सदिश में लैम्डा लगा के लिख देना, उसका सदिश रूप मिल जाएगा। तो बच्चा पार्टी साथ में उसका कार्तीय रूप भी आपको पूछ सकता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो कार्तीय रूप में क्या लिखना है वो देखिए। कार्तीय रूप में यही फार्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, x माइनस x1 अपान में a इक्वल टू y माइनस y1 अपान में b इक्वल टू z माइनस z1 अपान में c इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा होता है। बच्चा पार्टी एक कार्तीय रूप है। कार्तीय रूप में जो x1 y1 z1 है वो वही है जो बिंदु दिया रहेगा। जो बिंदु दिया रहेगा उसके निर्देशांक कौन होंगे, x1 y1 z1, और a b c यहाँ पे दिशा को प्रदर्शित करते हैं। किसको बताते हैं, दिशा को। और दिशा कौन बताता है, दिक् अनुपात। बच्चा पार्टी ए बी सी के जगह पे अगर हम यल यम यन भी रख देंगे तो भी यही आंसर आने वाला है। तो बच्चा पार्टी आप घबराएंगे नहीं, आपको दिक् अनुपात दिया हो या दिक् कोसाइन दिया हो, आप दोनों को हर में रख सकते हो। बच्चा पार्टी अगले पॉइंट पे बढ़ें, अगले पॉइंट के तरफ बढ़ें। तो दूसरा जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण। तो बच्चों पढ़े ध्यानपूर्वक देखना है यहाँ पे। माना रेखा यल1 तथा यल2 के दिक् अनुपात क्रमशः दिक् अनुपात बोले तो दिशा, जो दिशा दिया रहेगा उनकी जो दिशाएं हैं क्रमशः कितनी हैं, a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 हैं। क्या हैं, a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 हैं। तो इनके बीच बना कोण कॉस थीटा बराबर, बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर होता है। बच्चा पार्टी केस देखिए, केस फर्स्ट देखिए कि यदि रेखाएं एक दूसरे के क्या हों, एक दूसरे के लंबवत हों। अगर एक दूसरे के लंबवत हों तो कौन सा कंडीशन फॉलो होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू होता है 0। बच्चा पार्टी सेकेंड केस देखें, यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, क्या हों, समांतर हों, तो a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2 होता है। आई होप बच्चा पार्टी आपको इसके कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अब हम चलते हैं दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना आपको सिखाते हैं। चलो बच्चा पार्टी देखते हैं दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि रेखाएं किस प्रकार से उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले रेखाओं के प्रकार जानते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो प्रतिच्छेदन बिंदु अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी आपको पता है कितनी होगी, 0 होगी। दूसरी रेखा क्या होती है, विषम तलीय रेखा।
क्या होती है? विषम तलीय रेखा। तो विषम तलीय रेखा में बच्चा पार्टी आप यही जानिए कि जैसे अब हमारा हाथ क्या है 3D में है, 3D में है, तो एक क्या है इस तल पे खींचा गया है, दूसरा इस तल पे खींचा गया है, तो कुछ इस प्रकार से। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। विषम तलीय रेखा बच्चा पार्टी, विषम तलीय रेखा के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, आप समझिए कि जैसे क्या है ये विषम तलीय रेखा का बताने के लिए आपको ये बॉक्स मैंने यूज़ किया। यहाँ पे एक रेखा कुछ इस प्रकार से खींची गई है और दूसरी रेखा ऐसे इस तल पे खींची गई, इस वाले तल पे खींची गई है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। तो इस प्रकार की रेखाओं को क्या बोलते हैं? विषम तलीय रेखाएं। तो विषम तलीय रेखाएं ये होती हैं बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे आपको ये फोकस करना है कि विषम तलीय रेखा के बाद रेखाएं होती हैं समानांतर रेखा। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती है। तो समांतर रेखा के विषय में आप जानते हैं। तो आपको दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहला जो ज्ञात करना है उसको हम बोलते हैं विषम तलीय रेखा। विषम तलीय रेखाएं क्या होती हैं ये हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। विषम तलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो बच्चा पार्टी ध्यान पूर्वक देखिए और सीखिए क्या होता है। माना वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1 तथा वेक्टर r2 इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा b2 दो विषम तलीय रेखाएं हैं। दो विषम तलीय रेखाएं हैं। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले इनका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। माना इनके मध्य की न्यूनतम दूरी, कौन सी? न्यूनतम दूरी कितनी है? d है। तो d बराबर, ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चा पार्टी, d बराबर b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपान में b1 क्रॉस b2 का परिमाण मतलब मॉड। और ये पूरे का मॉड ले लेंगे। मॉड लेने का मतलब कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इस सदिश रूपांतरण से हम किसी भी विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इसका जो कार्तीय रूप होता है बच्चा पार्टी, कार्तीय रूप भी देख लीजिए और आराम से सीख लीजिए। तो कार्तीय रूप जो होता है कुछ अलग नहीं होता, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 अपान में a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये सारणिक के रूप में लिखा जाएगा। सारणिक आपको पीछे वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है। अपान में बच्चा पार्टी यहाँ पे इसको लर्न नहीं करना है, कुछ इस प्रकार से आप देखो और कॉन्सेप्ट कर लो क्रिस्टल क्लियर और अपने आप लिखते ले जाओगे। तो बच्चा पार्टी पहले को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा? b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। पहला बंद किया प्लस दूसरे को बंद करोगे तो क्या हो जाएगा? a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। दूसरे को बंद कर लिया, तीसरे को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चा पार्टी हम किसी भी विषम तलीय रेखाओं की वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में भी निकाल सकते हैं, कार्तीय रूप में भी मध्य दूरी न्यूनतम, उनके बीच की न्यूनतम दूरी निकाल सकते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा क्या है? समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं सदिश में? जिनकी दिशाएं समान हों। दिशाएं कौन कौन बताती हैं? b1 b2 तेज समान हो जाएगी बच्चा पार्टी। बस
इतना सा ही अलग पड़ता है। समांतर रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, सीखिए कि माना दो समांतर रेखाओं कौन कौन से हैं? वेक्टर r1 इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b तथा लैम्डा, एक जगह लैम्डा लगा दो, दूसरी जगह म्यू, स्केलर बदल देना है, हाँ, लैम्डा भी यहाँ पे, तथा r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a2 प्लस म्यू b हैं, जिनके मध्य की दूरी d है। क्या है? d है। अतः d बराबर, तो बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, d बराबर हो जाएगा वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 अपान में वेक्टर b का मॉड और पूरे का मॉड ले लोगे, तो इस प्रकार से हम किसी भी समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आपको एक एक कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्लिस्टर और क्लियर। अब हम चलते हैं इस पे बोर्ड में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लगाते हैं। तो चलो बच्चा पार्टी बोर्ड में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए और सीखिए, दिक् कोसाइन निकालना है इसका। तो सबसे पहले इन दो बिंदुओं के सदिश मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है, P है, ये बिंदु क्या है, Q है। तो PQ वेक्टर पहले निकाल लेते हैं बच्चा पार्टी। PQ वेक्टर कैसे निकालते हैं? Q में से P को माइनस करते हैं, तो 1 माइनस करोगे -2 को, तो क्या 1 माइनस -2 क्या हो जाएगा, 3i। 2 में से 4 को माइनस करोगे तो -2j, और 3 में से -5 को माइनस करोगे क्या हो जाएगा, +8k। फिर मैंने क्या सिखाया था कि जो PQ वेक्टर आते हैं उसके i, j, k के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं दिक् अनुपात। क्या होते हैं बच्चे पार्टी? दिक् अनुपात। और PQ वेक्टर के मात्रक सदिश निकालोगे तो क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर अपान में मॉड ऑफ PQ। इनके जो मात्रक सदिश इसका जो आएगा उसके i, j, k के कंपोनेंट दिक् कोसाइन कहलाते हैं। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे 3i है, -2j है, +8k है, अपान में √3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3i स्क्वायर -2j कैप प्लस 8k कैप अपान में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 + 4 + 64। बच्चों पार्टी PQ कैप कितना आएगा, यहाँ 9, 4, 13 और 64, 3, 77। तो क्या हो जाएगा, 3i कैप 3/√77i कैप माइनस 2/√77k कैप, सॉरी k नहीं, j कैप और प्लस 8/77k कैप। अतः दिक् कोसाइन बच्चा पार्टी मात्रक सदिश निकालते ही दिक् कोसाइन मिल जाता है, बस प्लस माइनस लगाते जाना है। प्लस में है तो +-3/√77। m की वैल्यू ये ऑलरेडी माइनस है इसलिए ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाता है, ये आ जाएगा 2/√77। एंड n की वैल्यू ये प्लस है तो प्लस माइनस साइन के साथ आएगा 8/√77। आई होप बच्चा पार्टी आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्या है यहाँ पे कि बिंदु -3 है, 5 है और -6 से जाने वाली तथा सदिश
इतने के समांतर रेखा का समीकरण। तो एक बिंदु दिया है बच्चा पार्टी और उसके समांतर एक सदिश दिया है, उसका समांतर रेखा का समीकरण चाहिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे इस बिंदु का पहले हम क्या लिख लेंगे, सदिश रूप, क्योंकि सदिश रूप पूछा है। तो दिया है सबसे पहले वेक्टर ए, क्योंकि जो बिंदु होता है उसका स्थिति सदिश हम ए से ही डिनोट करते हैं, अभी आपको बताया मैंने। तो वेक्टर ए निकालोगे तो क्या लिखोगे, -3i प्लस 5j और -6k। और जो समांतर सदिश दिया होता है, दिशा दी गई होती है, उसको बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2i प्लस 4j और प्लस 2k। और अभी हम पढ़ के आए हैं कुछ समय पहले, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं दिए गए बिंदु से होकर तथा दी हुई दिशा में जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चा पार्टी, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो बच्चा पार्टी वेक्टर आर इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, -3i प्लस 5j -6k प्लस लैम्डा और बी की वैल्यू रख दो 2i प्लस 4j प्लस 2k। बच्चा पार्टी यही क्या है, आंसर है। देखिए सिर्फ फार्मूला याद हो, कितने आसानी से आप कर ले जाओगे। यहाँ बच्चा पार्टी क्या बोला है कि दिखाइए कि रेखाएं दिस और दिस परस्पर लंब है। तो परस्पर लंब होने का कंडीशन अभी मैंने बताया कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है, तो परस्पर रेखाओं के दिक् अनुपात होते हैं जो कि हर में लिखे जाते हैं। तो ये किसकी वैल्यू है बच्चा पार्टी, 7 a1 की। ये किसकी वैल्यू है, b1 की है। एक किसकी वैल्यू है, c1 की वैल्यू है। a2 की वैल्यू कितनी है, 1। b2 की वैल्यू कितनी है, 2। और c2 की वैल्यू कितनी है, 3। तो बच्चा पार्टी हम निकालते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 a2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 जा 7, -5 का 2 में करोगे तो -10, 3 का 1 में करोगे तो +3। तो 7 3 10, 10 - 10 की वैल्यू क्या हो गई, 0। और ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि लंबवत हैं, दोनों रेखाएं क्या हैं, दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। आई होप बच्चा पार्टी ये भी क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि रेखा युग्मों दिस और दिस के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी अपने को दिक् अनुपात चाहिए। तो बच्चा पार्टी इनके दिक् अनुपात निकालते हैं पहले। तो जो हर में है बेटा उसी को फोकस करिए। हर में क्या है, 2 5 -3, यहाँ क्या है -1 8 4। सदैव इस बात का याद रहे कि हर हम तभी चेक करेंगे जब ऊपर x y z के जो गुणांक है वो सदैव 1 होने चाहिए, तभी चेक करेंगे। अगर यहाँ 5x होता तो बच्चा पार्टी ये 2 हम कैरी नहीं करते, पहले इसको हम 1 बनाएंगे तब कैरी करेंगे, ये हमेशा याद रखेंगे। तो अभी सबके 1 हैं तो बड़े आसानी से इसको कर ले जाएंगे। चलिए यहाँ a1 की वैल्यू कितनी है, 2, b1 की वैल्यू कितनी है, 5 और c1 की वैल्यू कितनी है, -3। a2 की वैल्यू कितनी है, -1, b2 की वैल्यू कितनी है, 8 और c2 की वैल्यू कितनी है, 4। तो cos थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान में रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या रखेंगे, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी वैल्यू पुट करते हैं। a1 a2 2 -1 मतलब -2, 5 8 जा 40, -3 4 जा -12
अपान में, यहाँ स्क्वायर करेंगे A1 का स्क्वायर 4, 20 नहीं 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यहाँ पे बच्चा पार्टी करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और इसका 16। यहाँ से यहाँ है बच्चा पार्टी, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा -12 2 14, 40 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा 26 अपान में 25 4 29 और 9 37 इंटू यहाँ पे 16 64 1 65 65 6 71 10 81, यहाँ पे क्या आ जाएगा 81। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बच्चा पार्टी 26 और रूट 81, 16 64 64 16 80 81 सही। रूट 81 की वैल्यू होती है 9 और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी 37। अब थीटा की वैल्यू चाहिए अपने को, तो कॉस को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा वो कॉस इनवर्स 26 अपान में 937, यही क्या है अपना आंसर है। आई होप बच्चा पार्टी आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। प्रैक्टिस सेट आपको वीडियो के अंत में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।